हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत की बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कूटनीतिक जीत हो चुकी है ओआईसी के अंदर। अब ये ओआईसी क्या है इसके बारे में तो आप लोगों को बताएंगे। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए, ये इस्लामिक देशों का एक समूह है और इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये पूरी तरह से इस्लामिक कॉरपोरेशन है और इसमें पाकिस्तान को झटका लगना और सारे के सारे कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाना, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है। वो मोस्टली यही जताता आया है कि पूरी तरह से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उसका नेतृत्व करता है, लेकिन पाकिस्तान को इसके अंदर झटका लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए ये जो झटका लगा है इसमें भारत के क्या बेनिफिट है ये भी आप लोगों को बताएंगे। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जकार्ता में ओसीआई की बैठक होती है, एक तरह से कह सकते हैं यूनियन बैठक थी। इस बैठक में जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए उसमें फिलिस्तीन और गाजा को लेकर जो प्रस्तुत किए गए थे, इसमें इजराइल की निंदा की जाती है और इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर और गाजा के अंदर जो किया जाता है घोर निंदा की जाती है। आपने भी देखा होगा कि इजराइल गाजा को पूरी तरह से समतल बनाने पर है। आपने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी आई हैं कि जितने भी हमास के आतंकी जमीन के अंदर भी छुपे हुए थे उनको भी उड़ा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ रहा है इजराइल पूरी तरह से। लेकिन भारत की आलोचना ओआईसी के अंदर पाकिस्तान के द्वारा करने की कोशिश की जाती है, जहां पर पाकिस्तान को झटका लगता है। आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये ओआईसी आखिरकार है क्या। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना देखा जाए 25 सितंबर 1969 को की जाती है। इसमें लगभग 57 कंट्री शामिल है, यानी इसके सदस्य हैं। आप कह सकते हो यूएन के बाद विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है वो ओआईसीई है। और ओआईसी के जितने भी सदस्य देश हैं इसमें एकजुटता स्थापित करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर शांति स्थापित करना, इस्लाम की रक्षा करना और देखा जाए राज्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन मुस्लिम समाज में जो असंतोष बढ़ रहा है उस असंतोष को भी कम करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो देखा जाए इसके खिलाफ असंतोष ही बढ़ रहा है, मतलब पाकिस्तान को ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री होते हुए भी असंतोष जाहिर कर रहा है। उसका कारण क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य यह है, यानी पाकिस्तान को जो मुख्य झटका दिया गया है, जो विश्व का कह सकते हो सबसे बड़ा जो इस्लामिक कंट्री है वो है इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन के माध्यम से यह झटका दिया गया है। अब हुआ क्या वहां पर? आप सबसे पहले एक चीज को समझिए, पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाकिस्तान का केवल एक ही उद्देश्य होता है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर जाना, भारत विरोधी एजेंडा फैलाना, कश्मीर का मुद्दा उठाना, इसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया, उसको पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान ने भीख मांग लिया, माफी मांग ली, भारत ने उसको माफ कर दिया। अब उसका मेन उद्देश्य यही था कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती की जाए। लेकिन अब वहां पर क्या होता है, पाकिस्तान भारत के प्रति दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है। जकार्ता में बैठक के दौरान उसने भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, इस प्रकार का प्रचार किया, मतलब भारत को उसने हरा दिया है इंटरनेशनल लेवल पर, इस प्रकार का प्रचार किया। लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान हार चुका है। इस बैठक में क्या होता है, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, भारत ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर वो मुद्दा उठाया जाए। लेकिन इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने पाकिस्तान की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यह भारत के लिए देखा जाए एक तरह से डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम के बीच भारत को घेरना चाहता था, लेकिन ओआईसी में पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मतलब गिराने की कोशिश की गई, मतलब गिरा ही दिया। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई है वो इंडोनेशिया ने, मिस्र और बहरीन ने निभाई है। आपको यह भी बता दें कि इंडोनेशिया सालों से भारत के साथ है और वो कश्मीर मुद्दे को लेकर साफ साफ बोलता है कि भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब इंडोनेशिया भारत का पहले से ही समर्थन करता है कश्मीर को लेकर, वह भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। इसलिए भारत और इंडोनेशिया के बीच देखा जाए रणनीतिक साझेदारी काफी ज्यादा है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने की बात कर रहा है, वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, पाकिस्तान जिसको देखकर डर गया। न केवल इंडोनेशिया बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, फिलीपींस भी है और श्रीलंका भी है, मतलब काफी ज्यादा कंट्रीज है जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं भारत से। मतलब भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा मिस्र भी भारत के साथ अपने डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी जितने भी है उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, यानी भारत के साथ मिस्र पूरी तरह से खड़ा है। वहीं बहरीन की बात करें तो बहरीन के साथ ही भारत के अच्छे रिलेशन है। तो आप यहां पर कह सकते हो कि पाकिस्तान की यहां पर बुरी तरह
से बेइज्जती हुई है। इंडोनेशिया भी अक्सर देखा होगा आपने भी आतंकवाद का शिकार होता रहा है, वो भी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। जिस तरह से भारत भी लड़ रहा है उसी तरह से इंडोनेशिया भी लड़ रहा है। मतलब इंडोनेशिया और भारत आतंकवाद पर हमेशा एक रहे हैं। आपको यह भी याद दिला देता हूं कि भारत ने जब गणतंत्र दिवस बनाया था तो उस समय इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि के तौर पर वहां के राष्ट्रपति आए थे। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया था लेकिन भारत में वो आए थे। इससे पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था तब भी इंडोनेशिया भारत के साथ खड़ा था और उस समय भी पाकिस्तान ने ओआईसी में भारत के प्रति दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसको वहां पर कड़ा जवाब दे दिया था और साफ साफ बता दिया था कि पाकिस्तान ओआईसी में भी झूठ बोल रहा है, वो भी दुष्प्रचार कर रहा है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। उस समय भी पाकिस्तान को झटका लगा था, लेकिन इस बार जो झटका लगा है ये पाकिस्तान को वास्तव में बहुत बुरी चोट देगी, क्योंकि वो खुद ये बात बोलता है कि हाँ हम इस्लामिक कंट्रीज की चिंता करते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज जो चिंता नहीं करते पाकिस्तान की काफी है। आपने भी देखा होगा ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब पूरी तरह से जो कट्टरपंथी विचारधारा है उससे बाहर आ चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो अभी नया नया ही बना है, जिसको अभी देखा जाए 60-70 साल ही हुए हैं बने हुए, वो कट्टरपंथी विचारधारा में इतना डूब गया है। जो वास्तविक मुसलमान है, जो खुद को मुसलमान कहते हैं और ये बोलते हैं कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है, यानी मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, वो कट्टरपंथी विचारधारा से बाहर आ चुका है। वहां पर सिनेमा भी खुल चुके हैं, वहां पे बुर्का भी बैन हो चुका है, मतलब बुर्का पहना हुए पे जरूरी नहीं है। ये सऊदी अरब खुद बोल रहा है और उसने विदेशों से इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया है, जो कि आप कह सकते हो कि सऊदी अरब सही रास्ते पर जा रहा है। वहीं अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के कारण पाकिस्तान बार बार पीछे होता जा रहा है, हर बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने मुंह की खाता है। लेकिन इस बार जो उसको चोट लगी वास्तव में बहुत बड़ी है और भारत के लिए पूरे कंट्रीज में यानी मुस्लिम कंट्रीज में यह बहुत बड़ी जीत है। तो फिलहाल मेरे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।